तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नंबर सिस्टम से। सबसे पहले तो हम लोग रियल लाइफ में अपने, ठीक है, बचपन से आप नंबर्स पढ़ रहे हो, बचपन से आप कौन से बेस का पढ़ रहे हो, मतलब आप कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 9 तक होती है। उसके अलावा थोड़ी कोई नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा कोई और नंबर्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बचपन से अभी तक हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। मतलब याद क्या, समझ लो। जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाओगे अपने आप आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, याद करना मैं यूजुअली नहीं बोलता हूँ कि याद कर लो, बट ये कुछ कुछ वर्ड्स है जो आपके माइंड में रहने चाहिए। नोट्स में लिख लो। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो आपका नोट्स आपके पास होना चाहिए। ओके, एनीवेज, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डेसिमल में आपका बेस या फिर आपका रेडिक्स, ठीक है, इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, जो आपका बेस या फिर जो आपका रेडिक्स होता है वो 10 होता है। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से 9 तक जा सकता है। पॉसिबल वैल्यूज़ 0 से 9 तक कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 10 हो गए। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने CS पढ़ना स्टार्ट किया। ओके, वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम से। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं, 0 and 1, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, इसका बेस क्या हुआ, इसका बेस हुआ 2। और इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हुई, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हुई 8। अब यहाँ पे आप एक रिलेशन देख पा रहे हो। बेस क्या होता है, बेस इज नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, इसलिए कोई भी आपसे अगर बोले कि यार एक नंबर सिस्टम बेस 17 का है, ठीक है, एक सेकंड मैं अपनी पेन ढूंढ लूँ। हाँ, सो जैसे मान लो अगर कोई आपसे बोले कि आपका जो बेस है वो बेस 17 है। ओके, यूजुअली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग बना देंगे ब्रैकेट्स और उसके बाहर उसका रेडिक्स लिख देंगे। ओके, तो बेस 17 का क्या मतलब है, इसमें पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 17। ठीक है, अब लॉजिकल माइंड लगाओ, अगर पॉसिबल वैल्यू 17 है तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके 16 तक। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो तुम 16 देख रहे हो, 16 तो 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे 0 से 1 गए, 2 गए, 3 गए, 9 तक गए, 9 तक तुम्हें यूनिक वैल्यूज़ मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो फिर 10 आ गया ना, ये तो रिपीट होने लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अल्फ़ाबेट्स को लिखने लगते हैं, ABCD E। ओके, अब फटाफट नीचे कमेंट करो कि अगर 9 के बाद हम लोग, सॉरी, हाँ हाँ 9 नहीं, हाँ ये 10 नहीं होगा। 9 के बाद अगर हम लोग ABCD लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो 16 क्या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 10 तुम्हारा अगर A रिप्रेजेंट करता है, 11 अगर तुम्हारा B रिप्रेजेंट करता है, तो 16 तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, फटाफट कमेंट में लिखो। ये चीज़ समझ में आ गया, रेडिक्स समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया। अब ये जो 4 है ना, जैसे अगर तुम्हें कोई बोल दे ऑक्टा, तो ऑक्टा का मतलब बेस 8 होता है। हेक्सा, हेक्सा का मतलब बेस 16 होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम लोग को नाम से बताई गई हैं, बाकी का आपको बेस बताएगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें थोड़ा सा इग्नोर करो बैकग्राउंड में, ये 4 चीज़ों को नाम से बताया गया है आपको, बाकी का आपको बेस दिया जाएगा। ठीक है, डेसिमल का बेस 10, बाइनरी का 2, ऑक्टा का 8 एंड हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, अब मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्टा का क्या रेंज होगा, 0 to 7 होगा। बेस क्या है, 8 है। देखो, मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे यूजुअली कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, बोलेंगे अच्छा इसकी रेंज क्या होगी, 0 to base -1। ठीक है, ये बता सकते हैं कुछ लोग, फॉर्मूला सही भी है, बट मैं एक लॉजिकल पॉइंट आपके माइंड में डालना चाहता हूँ, ताकि आपको अगर कोई भी बेस दे दे, ठीक है, कुछ भी घुमा फिरा दे, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि चाहे गेट हो गया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे आपके लॉजिक से सवाल पूछेगा। वहाँ पे आपका ये चेक नहीं करेगा कि आप फॉर्मूला कितना रटे हुए हो गए। ठीक है, गेट का सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, रट नहीं पाओगे।
ठीक है। तो वहाँ पे ये चेक नहीं करेगा कि आप फॉर्मूला कितने रट पा रहे हो, वहाँ पे ये चेक करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा, बेस समझ में आ गया, रेडिक्स समझ में आ गया, कैसे आपका एन नंबर सिस्टम बनता है, कैसे उसका रेंज बनता है, क्या उसका रेडिक्स होता है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है। 9 के बाद क्या आता है, उसका क्या लॉजिक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी समझाया है, मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताया भाई, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया कि जो लोग फॉर्मूला लिख के नोट्स बनाना चाहते हैं वो लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कन्वर्जन।